नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं ANS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब CISF की एक महिला जवान ने कंगना रनौत के गाल पर चांटा जड़ दिया। सोशल मीडिया में कंगना ने वीडियो जारी करके घटना की जानकारी दी और स्वयं को सुरक्षित बताया। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। इधर उस महिला जवान का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती दिख रही है कि किसान आंदोलन के वक्त कंगना ने ऐसा बयान दिया था जिससे वो नाराज थीं। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है वहाँ पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटें प्राप्त हुईं। सभी 10 सांसदों का चुनाव प्रबंधन समिति द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी नवनिर्वाचित सांसदों समेत प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री अजय जामवाल, शिवरतन शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने विकसित भारत की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य करने का संकल्प लिया और छत्तीसगढ़ को भी विकसित करने का प्रण लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी, नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था और हमारे जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका भी पहली बार रायपुर और प्रदेश कार्यालय आना हुआ था। उनको भी पार्टी की तरफ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पटका और बुके देकर उनका सम्मान किया। रायगढ़ जिले के बरौना कुंडा जूनाडीह गांव में एक मां ने अपने 1.5 साल के बच्चे को ही गला घोंटकर मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मां स्वयं आत्महत्या करने का विचार बना रही थी, लेकिन उसके मरने के बाद बच्चे के अनाथ होने का डर उसे सता रहा था, इसलिए पहले उसने बच्चे को ही मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने मां पर धारा 302 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन घरघोड़ा में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ग्राम बरौना कोंडा में एक 1.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है उसकी माता के पास। उसकी माता लक्ष्मी धोबी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बच्चे की गला दबा करके हत्या करी है। शॉर्ट PM रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चला कि ये एक होमिसाइड का केस है एंड पुलिस ने इसमें सारी जांच करके एंड सारे एक्शंस ले करके जो आरोपी महिला हैं उनको रिमांड पर भेज दिया। वट सावित्री व्रत के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय की अगुवाई में दर्जनों महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुहागन महिलाओं ने बरगद पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा की और अपने जीवन साथी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान समस्त महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनी।
सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। आज वट सावित्री है और ये सावित्री और सत्यवान की कहानी है, कथा है। जैसे कहते हैं तीजा, करवा चौथ, और वैसे ही ये सती सावित्री अपने जो पति को मरणासन होने के बाद भी वापस ले आती है, उस विषय पर एक कथा है। बहुत सुंदर कथा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम व्रत करें तो पति की आयु बढ़ जाएगी, एक श्रद्धा है। और ये सत्य होता है कि अगर उनके ऊपर कोई संकट है तो छोटा हो जाता है, वो संकट टल जाता है। ये हम कर सकते हैं और ये भगवान उस दुआ के माध्यम से सुन लेते हैं। तो हम तो यही कहेंगे आज के दिवस में कि हर कोई इस खबर को दूर तक फैलाओ और प्रकृति की सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो, क्योंकि प्रकृति को जो हम देते हैं वो हमको वापस देता है। तो मैं तो अपने विनम्र जो भी हमको सुन रहा है उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि गमले में नहीं, आप मिट्टी में एक पौधा रोपो। गमले का पौधा तो फर्स्ट गमले तक रहता है, मिट्टी में वो पौधा रोपेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा और आपको छाया भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा और बारिश को, वातावरण को संतुलित रखेगा। तो इस तरीके से पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। और ये सिर्फ पति के लिए नहीं होता है, ये जो हम तीजा करती हैं, हम करवा चौथ करती हैं, हम वट सावित्री का पूजन करती हैं, इसमें पति के साथ साथ पूरे कुटुंब के लिए हो जाता है, बच्चों के लिए भी होता है, परिवार के लिए होता है, स्वयं अपने लिए भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये व्रत, हम हिंदुओं का, सनातनियों का जो कहते हैं ना कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, इसमें प्रकृति का ही पूजा है। वृक्ष प्रकृति का रूप है, मिट्टी प्रकृति का रूप है। इस तरीके से हम आज का पूजा संपन्न करती हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार और भाटापारा जिले की पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर मंदिरों और भगवान की प्रतिमाओं में तोड़फोड़ करने की शिकायत पर 2 अपचारी बालक सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाने की शिकायत पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और जानकारी जुटाई। अंततः पुलिस को सूत्रों और मुखबिर की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गर्मी की छुट्टियों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने माई दंतेश्वरी पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें बंजी ट्राम्पोलिन, काइकिंग और वाटर रोल ऑन मुख्य आकर्षण हैं। इन सभी मनोरंजन के साधनों का पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बता दें कि ये व्यवस्था कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर पर्यटकों के लिए की गई हैं। हजारों पर्यटक, सैलानी, बच्चों का आना जाना लगा रहता है, परंतु उनके मनोरंजन की यहाँ थोड़ी सी कमी खलती थी, जिन्हें देखते हुए कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में निर्देश दिया कि कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी, कुछ मनोरंजन के साधन मां दंतेश्वरी तालाब में बढ़ाया जाए। उन्हीं के आदेश के परिपालन में नगर पालिका दंतेवाड़ा ने वहाँ पर काइकिंग, वाटर रोलर और बंजी ट्रैम्पोलिन की व्यवस्था की, जिसमें बच्चों को मनोरंजन के बहुत से साधन उपलब्ध हो सके। आज बच्चों के साथ साथ पर्यटक भी बहुत ज़्यादा खुश है, लोगों का आना जाना बढ़ा हुआ है और हम इस कोशिश में है कि और एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाएं। और अभी लोगों की मांग है कि पैडल बोट यहाँ बढ़ाया जाए, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे चल के हम इसको मां दंतेश्वरी को एडवेंचर तालाब और पार्क के रूप में विकसित करेंगे पूर्ण रूप से। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।